Assalamu alaikum dear students. This lecture is for class 10th students, and dear students, we are studying a chapter acids, bases and salts. And dear students, in acids, bases and salts we already have discussed 5 to 8 lectures. Now today our new topic is chemical properties of acids. Already we have discussed two chemical properties. One is reaction with metals, another is reaction with bases. Today we will start third reaction, that is reaction with metal carbonates and metal bicarbonates. This means, my dear students, in this topic we have to study how these acids react with metal carbonates and metal bicarbonates. What are metal carbonates? The formula of metal carbonate is Na2CO3. For example, this is sodium carbonate, it is metal carbonate, and sodium bicarbonate is NaHCO3. It is carbonate, it is bicarbonate. समझ आ रहा है गोबर में? तो हमें पढ़ना है कि ये जो एसिड्स है ये कैसे मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है. कार्बोनेट Na2CO3, बाइकार्बोनेट NaHCO3. तो मैं एक जनरल यहां पे लिखूंगा, एसिड को अगर हम ट्रीट करेंगे मेटल कार्बोनेट के साथ, किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ. शाबाश में गोबर. यहां पे साल्ट बनता है. क्या बनता है? साल्ट. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर निकलता है. शाबाश में गोबर. क्या मैंने कहा कि जब एसिड को हम, फिर कुछ एग्जांपल्स देंगे इसमें, एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं, यहां पे साल्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर मॉलिक्यूल, वाटर निकलता है. अगर म्योन गोबर इसी एसिड को रिएक्ट करेंगे मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं इसको. यहां पे भी बनता है साल्ट और निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और निकलता है वाटर. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है. जनरल फिर कुछ एग्जांपल्स देंगे. क्या? जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा. जब एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो साल्ट, दोनों में प्रोडक्ट सेम निकलता है, दोनों में प्रोडक्ट सेम निकलता है. तो हम एक एग्जांपल देंगे एसिड की. ये है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना म्योन गोबर? ये आप जानते हैं एसिड है. अगर हम इसको ट्रीट करेंगे Na2CO3 के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, म्योन गोबर बनता क्या है? साल्ट. तो यहां पे बनेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O. ये अनबैलेंस है तो इसको बैलेंस करना है. ट्वाइस HCl डाल के, ट्वाइस NaCl और CO2 प्लस H2O. तो ये बैलेंस हो गया. क्या बना? एसिड को किसके साथ ट्रीट किया? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ. क्या बना? सोडियम क्लोराइड. ये साल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकला. इसी तरह इस HCl को ट्रीट करेंगे NaHCO3 के साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ. यहां पे भी बनेगा NaCl, इसको ट्वाइस करते हैं, NaCl नहीं, सॉरी, इसको ट्वाइस नहीं करना है. इट इज NaCl प्लस H2O प्लस CO2. NaCl प्लस CO2 प्लस H2O. गोबर में समझ है इवन. इसको बैलेंस, इसको ये नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखना है, ये बैलेंस नहीं करना है. ठीक, खुद ही ठीक है. तो दोनों में NaCl प्लस H2O प्लस CO2. अगर हम इस वाले की बात करेंगे और इस वाले की, इन दोनों रिएक्शंस में प्रोडक्ट जो है वो सेम बनता है. लेकिन अब एसिड क्या था? HCl. अगर हम H2SO4 बात करेंगे, याद मैंने परसों ही कहा आपको, अगर हम एसिड यूज करेंगे HCl, साल्ट जो बनेगा वो क्लोराइड साल्ट बनेगा. अगर सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे तो ये सल्फेट साल्ट बनेगा. फॉर एग्जांपल देखिए, H2SO4 प्लस Na2CO3. अब कौन सा साल्ट बनेगा? अब बनेगा म्योन गोबर सल्फेट साल्ट. अब ये वाला साल्ट बनेगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2. H2O प्लस CO2.
जिगर में समझ CO2 प्लस या H2 प्लस CO2, पहले CO2 प्लस H2 ही लिखो है। तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट, ये सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये भी एसिड है। तो अब क्या साल्ट बना, अब बना सोडियम सल्फेट, अब बना सोडियम सल्फेट, ये है सल्फेट साल्ट। जिगर में समझ इसी तरह H2SO4 प्लस NaHCO3 क्या बनेगा, इसको ट्वाइस करना है, Na2SO4 प्लस ट्वाइस CO2 प्लस ट्वाइस H2। तो म्योन गोबर ये बैलेंस दूसरी वाली करनी है। तो दीज आर सम रिएक्शंस जो आपको दिमाग में रखनी है कि जब मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करना है एसिड्स को, वहां साल्ट बनते हैं। अगर हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर हमने HCl यूज किया तो क्लोराइड साल्ट बनेगा, और अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया तो सल्फेट साल्ट बनेगा। जिगर में समझ आया। तो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। अब इसकी हम लास्ट वाली रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स। फोर्थ, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। किसको रिएक्शन करानी है मेटल ऑक्साइड्स के साथ, एसिड्स को रिएक्शन करानी है मेटल ऑक्साइड्स के साथ। तो यहां पे रिएक्शन लिखनी है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड gives salt प्लस वाटर। म्योन गोबर जब हम एसिड्स को ट्रीट करेंगे मेटल ऑक्साइड्स के साथ, यहाँ पे साल्ट बनता है और निकलता है वाटर। या मेटल ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। हमने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इन मेटल ऑक्साइड्स आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। और मेटल ऑक्साइड्स को MgO, ZnO है, Na2O, ये सारे मेटल ऑक्साइड्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। तो एक रिएक्शन HCl प्लस, शाबाश में उनको CuO, कॉपर ऑक्साइड है ना, ये मेटल ऑक्साइड है। तो यहां पे बनेगा CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस H2O, कॉपर क्लोराइड प्लस H2O, ये है ना साल्ट, ये है कॉपर ऑक्साइड, इसना मेटल ऑक्साइड। इसी तरह दूसरा मेटल ऑक्साइड H2SO4 प्लस ZnO, यहाँ पे कौन सा साल्ट बनेगा, यहाँ पे बनेगा सल्फेट साल्ट ZnSO4 प्लस H2O, जिसको हम जिंक सल्फेट कहते हैं, और वाटर निकला बाहर। अगर मैं HCl प्लस Ca होगा, फॉर एग्जांपल HCl प्लस CaO होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पे बनेगा CaCl2 प्लस H2, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। जो गर्मियों ये इतना याद रखना है कि जब मेटल एसिड्स को रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड्स के साल्ट बनता है और वाटर। अगर मैं उनको पर एसिड सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो सल्फेट साल्ट, क्लोराइड होगा तो HCl होगा तो क्लोराइड साल्ट बनता है। कॉपर ऑक्साइड ये मेटल ऑक्साइड है, ZnO भी मेटल ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड भी मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड किसको बोलते हैं, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो जिगर में क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड्स। और मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं। तो दिस मीन्स जब ये मेटल ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बेसिस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ZnO प्लस H2O अब बना जिंक हाइड्रोक्साइड, या कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो जितने भी यहाँ पे साल्ट्स बने, चाहे CuCl2 कैल्शियम कॉपर क्लोराइड, जिंक सल्फेट बना, कैल्शियम क्लोराइड, ताला में उनको अगर हम इस HCl के बदले H2SO4 डालते, यहाँ पे बनता है कैल्शियम सल्फेट और वाटर। हाँ, इस जरा इन मेटल ऑक्साइड्स में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयनिक बॉन्ड। जिस तरह CuO में Cu डबल पॉजिटिव O डबल नेगेटिव, Zn डबल पॉजिटिव O डबल नेगेटिव, Ca डबल पॉजिटिव O डबल नेगेटिव। तो दीज आर म्यून गोबर क्या, इनमें ये बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। और आज जनरल आपको क्या याद रखना है, दो रिएक्शंस हमने पढ़ी आज कि एसिड्स कैसे मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, और मेटल एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड्स के साथ। ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह टुडे वी विल स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने आज खत्म किया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स।
फिजिकल ऑलरेडी हमने पढ़ी थी। तो अब हम बेसिस पे इसके बाद आते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।